सजा देने वाला नीचे कमर से लेकर ऊपर कंधे तक पीठ चीर देता था। फिर एक एक कर पिंजर की हड्डियों को रीढ़ के हड्डी से कुल्हाड़ी के मदद से अलग कर देता था। इस वीडियो को बनाने से पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि फांसी की सजा या फिर जिंदा जला देना यही दो सबसे खौफनाक और दर्दनाक सजाएं होती होंगी, मगर अब मुझे ये पता चला है कि ब्लड ईगल सजा के सामने ये सजाएं तो बस क्या कहूँ अब, चुल्लू भर पानी है, अभी पूरा समंदर बाकी है। तो चलिए मिलवाता हूँ मैं आपको इतिहास की सबसे क्रूर, दिल दहला देने वाली और खौफनाक सजा ब्लड ईगल यानी कि खूनी बाज से। लेकिन उससे पहले वो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे दबा दो। बिल्कुल फ्री है। वाइकिंग्स, जिस नाम से हम सब लोग वाकिफ हैं। वाइकिंग्स यानी कि एक तरह के खौफनाक खूंखार डाकू। ये इतने खतरनाक हुआ करते थे कि इनके नाम से ही लोगों की रूह कांप उठती थी और पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती थी। मजाक साइड में। वाइकिंग्स सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। जगह जगह शहरों पे जाकर धावा बोला करते थे और लोगों की धन संपत्ति लूट लिया करते थे और कभी कभी तो बच्चों और महिलाओं को भी उठाकर ले जाते थे। वाइकिंग्स की मौजूदगी यूरोप में 8वीं शताब्दी के अंत से लेकर 11वीं शताब्दी तक थी। समय के साथ ये पूरे यूरोप में फैल गए और पूरे यूरोप में डर का माहौल बना लिया। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे, अबे साले, हम यहाँ पर दुनिया की सबसे दर्दनाक सजा के बारे में जानने आए हैं और तू कब से वाइकिंग्स का इतिहास रटवा रहा है? हैं? अबे मेरी जान, वाइकिंग्स का सजा देने का स्टाइल ही सबसे अलग था। ये तो फेमस ही थे सबसे हटके सजा देने के लिए। बात है उस समय की जब वाइकिंग्स ने इंग्लैंड पर हमला कर दिया था। तब वहाँ के राजा किंग एले ने वाइकिंग्स के उस समय के राजा रागनार लुथब्रॉक को बंदी बनाकर गड्ढे में फेंक दिया था। उस गड्ढे में बहुत सारे जहरीले सांप थे और इन सांपों के काटने की वजह से उनके राजा की डेथ हो गई। और जैसा मैंने आपको बताया कि वाइकिंग्स बदला लेने के मामले में सबसे आगे थे। रैगनार के बेटे ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। उसने किंग एले को बंदी बनाकर मौत की सजा नहीं सुनाई, बल्कि वो इस बार कुछ अलग करना चाहता था और उसने किंग एले को ब्लड ईगल की सजा सुनाई। दोस्तों, ब्लड ईगल सजा में इंसान को कसकर बांध दिया जाता था। सजा देने वाला नीचे कमर से लेकर ऊपर कंधे तक पीठ चीर देता था। फिर एक एक कर पिंजर की हड्डियों को रीढ़ के हड्डी से कुल्हाड़ी के मदद से अलग कर देता था। ऐसा करने के बाद सजा पाने वाला जिंदा तो रहता था, मगर उसके अंदरूनी अंग साफ साफ दिखाई पड़ते थे। दर्दनाक यातना के बाद सजा पाने वाला व्यक्ति जब बेहोशी के हालत में होता था, तब उसके घावों में नमक डाल दिया जाता था। नमक के जलन के वजह से सजा पाने वाला व्यक्ति वापस से होश में आ जाता था। उसके बाद पीछे से उसके फेफड़े के हिस्से को बाहर निकाला जाता था और वह एक पंछी की तरह दिखाई पड़ता था। अंत में सजा पाने वाले व्यक्ति को टांग दिया जाता था और उसके मरने तक उसे उसी अवस्था में छोड़ दिया जाता था। ऐसी सजा के बारे में सुनकर लोग कांप उठते थे। ये सजा उन्हें दी जाती थी जो धोखेबाज होते थे और जिनमें दया नहीं होती थी। इस सजा को लेकर अनेक इतिहासकारों की अलग अलग राय है और कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ऐसी सजा किसी को दी ही नहीं गई थी, क्योंकि यह सजा बहुत खौफनाक थी और सजा देने वाले की भी रूह कांप जाती होंगी। हम बस ब्लड ईगल सजा के प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया को जानकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सजा पाने वाले का क्या हाल होता होगा। ब्लड ईगल सजा को जानने के बाद आपके रोंगटे जरूर खड़े हो गए होंगे। तो हर बार की तरह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और जबरदस्त वीडियोस के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को दबा के जाइए।